हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसको लिखा है, जिसके ऑथर हैं जेम्स हैरियट। तो पहले थोड़ा सा जेम्स हैरियट के बारे में जान लेते हैं। जेम्स हैरियट एक ब्रिटिश सर्जन थे, वो एनिमल्स के डॉक्टर थे। ठीक है, वो एनिमल्स के डॉक्टर थे, तो जितने भी एनिमल्स का वो ट्रीटमेंट करते थे, चाहे वो डॉग हो या अदर एनिमल्स हो, उसी के बेस्ड पर वो लिखते थे। वही लाइफ एक्सपीरियंस वो अपनी स्टोरीज़ में लिखते थे। तो उसी में से ही उनकी एक ये स्टोरी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस को लिखा है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, ये हो गई ऑथर की बात। अब इस चैप्टर के टाइटल की बात कर लेते हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, टू विन, सक्सीड। ऑफ सर्जरी, सर्जरी का मतलब होता है जो चीज़ कट पिट करके ऑपरेट करके की जाती है उसे सर्जरी कहते हैं। ठीक है, अब ये टाइटल ऐसे क्यों लिया गया है, इसमें किस टाइप की सर्जरी की जीत दिखाई जाती है, ठीक है, वो हमें इस चैप्टर की समरी के बाद पता चलेगा। ठीक है, आज हम इस लेसन की समरी पढ़ेंगे। ठीक है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसमें दो मेन कैरेक्टर होते हैं, एक होती है मिसेस पैम्फ्रे और एक होता है उनका डॉग ट्रिकी, और तीसरे खुद नरेटर, जो इस लेसन के नरेटर हैं जेम्स हैरियट, जो ऑथर भी हैं और नरेटर भी हैं, वो हैं। ठीक है, तीन मेन कैरेक्टर हैं। तो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जेम्स हैरियट गाड़ी से उतरते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं, तो वो गाड़ी से उतरते हैं, वो देखते हैं मिसेस पैम्फ्रे और उनके डॉग को। ठीक है, मिसेस पैम्फ्रे और उनका डॉग वॉक पर जा रहे थे, तो मिस्टर हैरियट उनको देखते हैं और मिस्टर हैरियट शॉक्ड हो जाते हैं। अब वो शॉक्ड क्यों हो जाते हैं भाई? वो शॉक्ड हो जाते हैं उनके डॉग ट्रिकी को देखकर। क्यों हो जाते हैं ट्रिकी को देखकर शॉक्ड? क्योंकि ट्रिकी जो डॉग था वो बहुत फैट हो गया था, बहुत ब्लोटेड हो गया था। ठीक है, वो उसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो मिसेस पैम्फ्रे से कहते हैं कि आप इसको ज़्यादा खाने के लिए मत दीजिए, वरना ये बीमार हो जाएगा। तो मिसेस पैम्फ्रे मिस्टर हैरियट से कहती हैं कि मैं इसको जंक फूड, ऑयली फूड, मीठा, स्वीट्स, ये सब ही खाने के लिए देती हूँ, और मैं इसको मना भी नहीं कर पाती क्योंकि ये चीज़ इसको बहुत पसंद है। ठीक है, मैं इसको मना नहीं कर पाती हूँ और मैं इसलिए देती हूँ कहीं इसको माल न्यूट्रिशन ना हो जाए। अब ये माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण। ठीक है, जब किसी को खाने की चीज़ प्रॉपर वे में, ठीक है, पर्याप्त ना मिले, ठीक है, उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं, कुपोषण। तो मिसेस पैम्फ्रे मिस्टर हैरियट से कहती हैं इसीलिए मैं इसको ये सारी चीज़ें देती हूँ कि कहीं इसको कुपोषण ना हो जाए। ठीक है, अब मिस्टर हैरियट कहते हैं आपको ये सारी चीज़ें, जंक फूड, ठीक है, स्वीट्स, ऑयली फूड, ट्रिकी को देना बंद करना होगा, वरना इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, इसके स्वास्थ्य के लिए ये सारी अच्छी चीज़ें नहीं हैं और ये बहुत ज़्यादा फैट भी हो गया है। तो मिसेस पैम्फ्रे ये सुनकर उदास हो जाती हैं, ठीक है, कि मेरे डॉग को ये सारी चीज़ें पसंद हैं। ठीक है, अब वो कैसे करेगा? तो वो डिसाइड करती हैं, फिर भी मिसेस पैम्फ्रे डिसाइड करती हैं कि चलो ये डॉग के लिए ठीक नहीं है तो मैं इसको कम दिया करूँगी। ठीक है, अब मिस्टर हैरियट भी चले जाते हैं, मिसेस पैम्फ्रे भी चली जाती हैं। मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि थोड़े दिन बाद ज़रूर कॉल आएगी मिसेस पैम्फ्रे की, क्योंकि उनका डॉग बीमार होने वाला है। वो इस बात को जानते थे क्योंकि वो तो एनिमल्स के डॉक्टर थे। ठीक है, तो वो इस बात को जानते थे कि मिसेस पैम्फ्रे उनको कॉल करेंगी ज़रूर। अब कुछ दिन तक तो कॉल आता नहीं है, लेकिन उसके बाद मिसेस पैम्फ्रे कॉल करती हैं मिस्टर हैरियट को। ठीक है, और उनको बताती हैं कि ट्रिकी अब कुछ भी नहीं खा रहा है। ठीक है, वो बीमार हो गया है। मिस्टर हैरियट को बताती हैं मिसेस पैम्फ्रे कि डॉग अब कुछ भी नहीं खा रहा है, वो बीमार हो गया है, शायद इसको क्या कर रहा होगा,
हॉस्पिटलाइज करना होगा, तो आप डॉग को हॉस्पिटलाइज कीजिए। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ डॉग को लेने के लिए। अब क्या होता है, मिस्टर हैरियट जाते हैं मिसेस पैम्फ्रे के घर उस डॉग को हॉस्पिटल लाने के लिए। अब मिसेस पैम्फ्रे क्या कर रही होती हैं, मिसेस पैम्फ्रे सारा सामान रख रही होती हैं अपने डॉग ट्रिकी का। अब उस डॉग ट्रिकी का बहुत सारा सामान होता है, जैसे उसके बाउल्स होते हैं, डिनर बाउल्स होते हैं, ब्लैंकेट होती हैं, ठीक है। वो सारा सामान पैक कर देती हैं और बहुत उदास होती हैं कि ट्रिकी मेरे बिना वहाँ पर कैसे रहेगा, है ना। उनका मन बहुत उदास होता है, लेकिन फिर भी वो अपने उदास मन से ट्रिकी को गुड बाय बोलती हैं और मिस्टर हैरियट उस डॉग को लेकर और उसके सामान को गाड़ी में रखकर, अपनी कार में रखकर ले आते हैं हॉस्पिटल, ठीक है। अब मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि इसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, डॉग ट्रिकी को कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट वो नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता था वो बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के ही सही होगा, ठीक है। अब जो डॉग होता है वो आ जाता है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल आके देखता है बहुत सारे डॉग होते हैं वहाँ पे, ठीक है, लेकिन ट्रिकी का कुछ भी करने का मन नहीं था क्योंकि वो सैड था, है ना, और वो फैट भी हो चुका था, ना उसका खाने का मन था, ना अदर्स डॉग के साथ खेलने का मन था। तो जो बहुत सारे डॉग होते हैं वो उसको देखने के लिए आते हैं, ठीक है, देखते हैं, दूसरे डॉग उसको देखते हैं, वो भी दूसरे डॉग्स को देखता है, लेकिन कुछ भी एक्टिवनेस नहीं दिखाता क्योंकि वो सैड है, ठीक है, एक तो कुछ खा पी नहीं रहा है। तो मिस्टर हैरियट डिसाइड करते हैं कि वो उस डॉग ट्रिकी को कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे, सिर्फ पानी देंगे और कुछ नहीं देंगे। वो सोचते हैं वो उसको नेचुरल ढंग से ट्रीट करेंगे, ठीक है, नेचुरल ढंग से उसको ठीक करेंगे बिना मेडिसिन्स दिए। अब चलता रहता है, दिन गुजरते हैं, 10 दिन 11 दिन, ठीक है। अब क्या होता है, उसको कुछ नहीं दिया जाता, ट्रिकी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। अब एंड ऑफ द सेकेंड डे, ठीक है, अब जो डॉग है वो कुछ अच्छा फील करने लगता है, अब वो इधर उधर दौड़ने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है। अब डॉग्स के साथ वो एक्टिव पार्ट करने लगा था, डॉग्स के साथ खेलने लगा था, डॉग्स के साथ खाना पीना खाने लगा था, ठीक है, क्योंकि अब उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया था, ठीक है, अब उसको अच्छा लगने लगा था थोड़ा, क्योंकि अब वो खा तो कुछ रहा नहीं था, तो उसके अंदर सुधार आया, ठीक है। अब जो ट्रिकी था वो रिकवर होना शुरू हो गया, कुत्तों के साथ खेलने लगा, ठीक है, जो दूसरे कुत्ते थे उनके साथ खाना पीना करने लगा, ठीक है। अब इसी बीच मिसेस पैम्फ्रे की कॉल्स भी आती रहती थी मिस्टर हैरियट के पास, वो पूछती रहती थी ट्रिकी कैसा है, कुछ खा पी रहा है कि नहीं, ठीक है। अब वो जो होते हैं, क्या नाम है, मिस्टर हैरियट, वो मिसेस पैम्फ्रे को बताते हैं हाँ आपका डॉग ट्रिकी कॉन्वालेंसिंग करने लगा है। अब क्या कहते हैं, मिसेस पैम्फ्रे को अब यकीन हुआ कॉन्वालेंसिंग नाम सुन के। कॉन्वालेंसिंग क्या होती है, कॉन्वालेंसिंग वो होती है जब कोई बीमार होने के बाद रिकवर होना शुरू करता है, उसे कहते हैं कॉन्वालेंसिंग। तो मिसेस पैम्फ्रे को अब थोड़ा यकीन आता है कि हाँ उनका डॉग ठीक हो रहा है, तो वो क्या करती हैं, वो हॉस्पिटल में अपने डॉग के लिए फ्रेश एग्स यानी अंडे भेजती हैं, ठीक है, अंडे भेजती हैं वो, ठीक है। अब वो अंडे तो उसको नहीं दिए जाते डॉग को, ठीक है, वो अंडे सारे के सारे कौन खाता है, मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स उन एग्स को खाते हैं। अब अगले दिन देखा तो मिसेस पैम्फ्रे उनके लिए, अपने डॉग ट्रिकी के लिए वाइन भेजती हैं ताकि उनके ट्रिकी डॉग का जो ब्लड है वो एनरिच हो सके, ठीक है, लेकिन वो वाइन भी उस डॉग को नहीं दी जाती है, ठीक है, वो वाइन भी उस डॉग को नहीं दी जाती है। उसका भी एंजॉय कौन करता है, मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स, ठीक है। अब
मिस्टर हैरियट सोचते हैं ये तो बहुत एन्जॉयमेंट करने को मिल रहा है। मिसेस पैम्फ्रे कभी वाइन भेजती हैं, कभी एग्स भेजती हैं, तो वो सोचते हैं इस डॉग को थोड़े दिन के लिए और रख लिया जाए जिससे ये सब हमें एन्जॉय करने को मिले। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सोचते हैं ये सही नहीं है। मिसेस पैम्फ्रे बहुत दुखी हो रही होंगी अपने डॉग के लिए, इसलिए उनको यही कहना सही होगा कि हाँ आपका डॉग ठीक है और आप इसको ले जाइए। तो मिस्टर हैरियट डिसाइड करते हैं, क्योंकि अब जो ट्रिकी था वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, उसका एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो चुका था, वो एक्टिव पार्ट लेने लगा था अदर्स डॉग के साथ। तो मिस्टर हैरियट डिसाइड करते हैं कॉल करने का मिसेस पैम्फ्रे को। तो वो कॉल करते हैं मिसेस पैम्फ्रे को, ठीक है। वो कॉल करके मिसेस पैम्फ्रे से कहते हैं कि अब आपका डॉग ट्रिकी बिल्कुल ठीक है और आप इसको वापस घर ले जा सकती हैं। मिसेस पैम्फ्रे बहुत खुश होती हैं और जैसे ही वो फ़ोन रखते हैं उसके 5-10 मिनट बाद तुरंत मिसेस पैम्फ्रे अपनी कार लेकर आ जाती हैं अपने डॉग ट्रिकी को घर ले जाने के लिए। अब जब वो डॉग देखता है अपनी ऑनर मिसेस पैम्फ्रे को, वो दौड़ के आता है अपनी मिसेस पैम्फ्रे के पास, अपनी ऑनर के पास, उनके ऊपर अपना प्यार जताता है, उनको हक करता है। और मिसेस पैम्फ्रे भी उसको देखकर बहुत खुश होती हैं क्योंकि वो इतना एक्टिव हो चुका था बहुत ज़्यादा। तो मिसेस पैम्फ्रे बहुत खुश होती हैं और वो कहती हैं मिस्टर हैरियट से कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, मैं आपको कैसे थैंक करूं, आपने मेरे डॉग को बिल्कुल ठीक कर दिया। अब इस टाइटल की बात आती है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यहीं से ये टाइटल आता है। एक ऐसी सर्जरी जो सर्जरी वाकई में की ही नहीं गई थी, उसकी जीत होती है। उस डॉग को नेचुरल तरीके से सर्जरी की जाती है, नेचुरल तरीके से, और उस चीज़ की जीत होती है क्योंकि डॉग बिल्कुल ठीक हो चुका था। ठीक है, तो ये है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है उस डॉग का एनवायरनमेंट चेंज हुआ। ठीक है, पहला तो एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ और दूसरा उसको कुछ ज़्यादा ही चीज़ें खाने को दी जा रही थी, ऑयली फूड, जंक फूड। ठीक है, उससे वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, इसलिए उसके अंदर एक्टिवनेस कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब वो एनवायरनमेंट उसे मिसेस पैम्फ्रे के पास भी नहीं मिल रहा था अदर्स डॉग के साथ पार्ट करने का। ठीक है, वो वहाँ पे जाकर उसको मिलता है हॉस्पिटल में कि वो अदर्स डॉग के साथ पार्टिसिपेशन भी करता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी होती है जो कि नेचुरल तरीके से की जाती है। ठीक है, यहाँ पर यही दिखाया गया है कि एनवायरनमेंट कितना इफ़ेक्ट डालता है और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ खाने पर आदमी बीमार हो जाता है, एनिमल्स भी बीमार हो जाते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, और इसमें सिर्फ यही बताया गया है एनवायरनमेंट का कितना इफ़ेक्ट पड़ता है एनिमल्स पर भी, ऐसे ही इंसानों पर भी। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको इसकी ये समरी समझ में आई होगी। थैंक यू।